नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत को आजाद करवाने में महर्षि दयानंद सरस्वती व उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज की विचारधारा का अहम योगदान रहा है। आर्य समाज की विचारधारा ने असंख्य लोगों को आजादी के लिए प्रेरित किया, जिनकी बदौलत देश को आजादी मिली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सांसद अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य अतिथियों सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती को नमन करते हुए कहा कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर राष्ट्र की मजबूती के लिए काम करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए हर व्यक्ति को जाति पाति, छुआछूत इत्यादि सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए और बच्चों को शिक्षा दिलाकर उन्हें आगे बढ़ाने का सतत प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद 1857 की क्रांति के मुख्य सूत्रधार थे। उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा से राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह सरीखे अनेक देशभक्त प्रभावित होकर आर्य समाज से जुड़े, जिन्होंने बाद में उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए देश को आजाद करवाने का काम किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं होते तो देश को इतनी जल्दी आजादी कभी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी महर्षि दयानंद सरस्वती के दिखाए मार्गदर्शन पर चलकर सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है, ताकि हर गरीब से गरीब व्यक्ति की उन्नति हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और उसके सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार बनने के बाद प्रदेश में 72 महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें 31 महाविद्यालय महिलाओं के हैं और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसी प्रकार से हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पहले महिला पुलिस कर्मियों की संख्या मात्र 6% होती थी, जो बढ़कर 9% की गई है। अब इसको बढ़ाकर 15% किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, इसमें 65% आबादी युवाओं की है। इस आबादी को रोजगार, स्वरोजगार का प्रशिक्षण देकर देश व प्रदेश के विकास की धारा में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक नई शिक्षा नीति को भी प्रदेश में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्विवार्षीय जयंती समारोह में हम यहाँ एकत्र हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का अवसर मिला है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उस महापुरुष को कोटि कोटि नमन करता हूं और प्रदेशवासियों को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। आज से 2 दिन बाद महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। मैं अग्रिम महाशिवरात्रि के पर्व के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज मेरे सामने प्रदेश भर से आचार्यों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के अलावा आर्य समाज के बहुत से विद्वान, अनेक विभूतियां उपस्थित हैं। इनके चेहरों की आभा, इनकी आंखों की चमक, इनके मन का उत्साह, ये सब देखते बनता है। और निश्चित रूप से आज उज्जवल भारत के भविष्य की ओर जिस प्रकार की सोच स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने की थी, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक नए आत्मविश्वास और आशा से भरपूर हैं। हम उनके इस कार्य को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। आज इस कार्यक्रम में आने से पूर्व स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जो स्थापित पुस्तकालय है, उसके विस्तार का उद्घाटन ये भी किया है। स्वामी विवेकानंद युवा हृदय सम्राट थे, युवाओं की प्रेरणा के वो स्रोत थे। उस नाते से इस नाम को भी आज मैं इस वैदिक और योग अध्ययन केंद्र के भवन के शिलान्यास के अवसर पर अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। जहां तक इस विश्वविद्यालय का विषय है, ये विश्वविद्यालय जो स्वामी दयानंद जी के नाम से ही रखा गया है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये केवल कोई भवन मात्र नहीं है। भवन तो हम सब खड़ा कर ही लेते हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय को जिस प्रकार से एक उज्जवल, जिस प्रकार से इसका प्रेरणा का स्रोत हमको
उस नाम से भी है और यहाँ की कार्य पद्धति से भी है। उसमें शोध है, अनुसंधान है, अध्ययन है, शिक्षण है, इसने सब में उल्लेखनीय प्रगति की है। एक प्रारंभिक जो एक प्रकार से जो हमारे देश के विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रारंभिक जैसे बताया गया कि 10 विश्वविद्यालयों में नाम इसका आया है। मैं यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के अपने कुलपति जी को, पूरे परिवार को, इस विश्वविद्यालय के परिवार को सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि महर्षि दयानंद जी इस देश में न होते तो हमें इतनी जल्दी आजादी नहीं मिलती। तो आजादी के एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि उसके सूत्रधार स्वामी दयानंद जी थे। सच्चाई के रास्ते पर चलना और न्याय का आचरण करना ही सच्चा धर्म है, ऐसा महर्षि दयानंद जी कहते थे। समाज में शिक्षा का सबको अधिकार है, जाति के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जहां तक महिला शिक्षा की बात है, कन्या गुरुकुलों की उन्होंने स्थापना की। आज भी हम महिला शिक्षा के ऊपर जो हमारा आह्वान है, हर 20 किलोमीटर के अंदर एक महिलाओं का कॉलेज ये जरूर होना चाहिए। महिला नहीं हो तो कोएड भी अगर होगा तो भी महिलाओं की समुचित पढ़ने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। हमने अपने आने के बाद कुल 72 कॉलेज, नए कॉलेज खोले हैं, जिसमें 31 केवल लड़कियों के हैं। इतनी बड़ी मात्रा में केवल लड़कियों के कॉलेज ये पहले कभी नहीं खोले गए थे। हमने तो महिलाओं का जो उनका जो भागीदारी, उनका कैसे अधिकार उसके कैसे बढ़ाया जाए। अभी पीछे पंचायतों की जब बात आई तो हमने पंचायत चुनाव में 50% सीटों पर महिलाएं लड़ना ये अनिवार्य किया। महिलाओं की भागीदारी ये सुनिश्चित की है। पुलिस ने भी महिलाओं की संख्या कैसे आगे बढ़े। हम जब आए थे तो 6% रेशियो महिलाओं की उस समय थी, आज 9% हो गई है। हमारा टारगेट महिलाओं की संख्या पुलिस में 15% करने का है कि हम इस विषय को कैसे आगे बढ़ा सके। तो इस प्रकार से बेटी बहनों का सम्मान बढ़े, उनकी सुरक्षा बढ़े, ये लगातार हम काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारा जो युवा है, युवा शक्ति भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमारा देश दुनिया के अन्य देशों की बजाय अधिक युवा देश है। ऐसा माना जाता है कि 35 वर्ष से कम आयु की जो जनसंख्या हमारी है वो 65% है। 65% लोग हमारे 35 वर्ष से भी कम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में कौशल विकास, रोजगार सृजन और युवा सशक्तिकरण पर विशेष फोकस दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 का राज्य का बजट पूर्ण रूप से एक संतुलित और समावेशी बजट होगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शिक्षा, रोजगार सृजन, सामाजिक कल्याण सहित सभी क्षेत्रों का संतुलन होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में विदेश सहयोग विभाग, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में इन क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों और विभिन्न उद्यमियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय अर्थव्यवस्था को सन 2024 तक $5 ट्रिलियन बनाने के विजन को प्राप्त करने में हरियाणा अपना पूरा योगदान देगा। एक छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद भी राज्य का बहुत बड़ा बजट होता है। बजट का अधिक हिस्सा पूंजीगत निवेश पर खर्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज के समय में कौशल प्रशिक्षण एक बहुत बड़ा विषय है। हर क्षेत्र में हुनरमंद की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इसलिए सरकार भी स्किलिंग पर विशेष ध्यान दे रही है। उद्योगों को भी युवाओं का स्किल्ड बनाने में अधिक से अधिक सहयोग करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार अवसर मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा ओवरसीज सेल और हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का चहुमुखी विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य के लिए आम बजट बेहद महत्वपूर्ण विषय होता है, इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि बजट के माध्यम से सभी वर्गों के विकास के साथ ही उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके। इसलिए बजट को कल्याणकारी बनाने के लिए ही विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ प्री बजट परामर्श बैठकें शुरू करने की पहल की गई है। बैठक में सभी हितधारकों ने बिंदुवार अपने सुझाव दिए। हितधारकों ने सुझाव देने के साथ साथ हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं के कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सृजन के लिए किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। उद्यमियों ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा प्रोग्रेसिव कदम उठा रहा है, इस दिशा में कुछ और कार्य करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए भी उद्यमियों ने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने सभी सुझावों को सुना और सुझावों को बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।